बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसो ग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। अंजनी के लाला की जय। गुरु भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने से पूर्व सभी देशवासियों को, विश्व भर में सभी को मेरे और परिवार की ओर से सभी को नववर्ष 2024 मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी बेटी आपसे मुखातिब होना चाहती है, तो मैं बिटिया रानी को थोड़ा इधर से दिखाना चाहूंगी। आप सबको हेलो बोलिए। हेलो। से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, राधे राधे बोल कर जाइए। राधे राधे। गुड, गो नाउ। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं श्री राम कथा की। 31 दिसंबर यानी कल के दिन हमने कथा का समापन सोरठा के साथ किया था। मैया सती और भगवान शिव की कथा चल रही थी कि लागन और उपदेशु यद्यपि कहे ओ शिवम बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जियम। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लगी बैठे आयो बटे छाई जब लगी तुम ए हो मोए पाही। मैया के मन में प्रभु की बात नहीं बैठी। उनको समझ में ही नहीं आया कि प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं। अरे वो तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि श्री हरि भगवान विष्णु राम रूप में अवतार ले चुके हैं, लेकिन मैया मानने को तैयार ही नहीं हुई। मैया मानने को तैयार नहीं हुई हैं, तो प्रभु ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है। महादेव जी ने परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है। परीक्षा लेकर लौटी हैं मैया। सीता रूप धारण किया है, किंतु हरि की माया विचित्र है। प्रभु श्री राम ने मां कहकर उन्हें प्रणाम किया है, किंतु मैया सती ने चूंकि मां सीता का रूप धारण किया था, महादेव जी के इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, और इस प्रकार जगत जननी सीता
उनकी पूज्य स्वरूपा होती हैं। महादेव जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो इस शरीर से सती के साथ रति नहीं करेंगे। मैया को ज्ञात होता है, समझ पाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महादेव जी 87,000 वर्षों के लिए समाधि में लीन हो गए। समाधि जब छूटी है, राम राम कहकर मुख से उच्चारण किया है, तो भैया समझ गई कि प्रभु ने समाधि पूर्ण कर ली है। और महादेव जी ने उन्हें अपने समक्ष आसन दिया है। फिर अनेकों कथाएं सुनाने लगे हैं। इसी बीच सती के पिता दक्ष को प्रजापति का ओहदा मिला है। ओहदा मिलते ही दक्ष बौरा जाते हैं। पद जब किसको मिलता है, यूं समझ लीजिए कि प्रमोशन जब होता है तो कहीं ना कहीं अहम ईगो व्यक्ति को आ ही जाता है। वही उसी प्रकार का कुछ ईगो दक्ष को भी आ गया। दक्ष प्रजापति गर्भगईले हो गए, गर्व हो गए। उन्हें घमंड आ गया है। और घमंड आता किसको नहीं है, सबको आ जाता है। लेकिन इतना ज्यादा घमंड हानिकारक। ऑफिस में आपका प्रमोशन हो जाता है, आप घमंडी हो जाते हैं, दूसरों को दीनहीन समझने लगते हैं, तो डिमोशन में तब्दील हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ था, कुछ एक लोगों को तो पता ही होगा, कुछ को नहीं पता होगा। सीरियलों के माध्यम से, कथाओं में सब लगभग मैक्सिमम लोगों को पता ही चल चुका है, क्योंकि कथाएं आजकल टीवी पर भी ऑनलाइन चल रही हैं। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वही अनभिज्ञ होंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि घमंड का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नहीं आता है और हानिकारक होता है। कई बार हमारे या दूसरों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। दक्ष के केस में भी ऐसा ही हुआ है। मैया सती आत्मदाह कर बैठी हैं। क्या है कथा में, आइए जान लेते हैं। कि दक्ष लिए मुनि बोले सब, करने लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जय पावत मख भाग, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं, अर्थात यज्ञ में भाग लेने के योग्य हैं या अधिकारी हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा, विष्णु विरंज महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले हैं। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले हैं। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर, इन त्रिदेवों को छोड़ करके अन्य सभी देव यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना।
सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देव गंगाएं सुंदर गान करती हैं। क्षमा करें, देवांगनाएं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों का ध्यान छूट जाता है, अर्थात ध्यान भंग हो जाता है। पूछे तब शिवम कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयशु देहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती ने पूछा, जब शिव जी ने सब हाल कहा, पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी, जो महादेव जी मुझको आज्ञा दे दें तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। अब चूंकि महादेव जी तो विरक्त हो चुके हैं, मैया कष्टमय है, इसलिए उन्होंने सोचा है क्यों न मायके जाकर रहा जाए। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती। भय संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोली है कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोय। मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक देखने के लिए चली जाऊं। क्या मैं जा सकती हूँ महादेव जी? कहे उन्हीं कमोरे ओ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे वैर तुम विसराई। शिव जी ने कहा, जो तुमने कहा सो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भी भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने मुझको न्योता नहीं भेजा है। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण तुमको भी बुला दिया। साथियों, पेज नंबर 80 यानी 80 पेज नंबर 80 पर कथा चल रही है। शुरुआत में मैंने बताने में चूक कर दी, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं जो गौर से सुनते हैं, जिनके पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक खोल कर भी बैठते हैं, देखते हैं, तो उनका ध्यान ना भटके, इसलिए हम उन्हें स्मरण करा देना चाहते हैं कि पेज नंबर 80 से आज की कथा की शुरुआत हमने की है, पहले दोहे के साथ। अब महादेव जी ने मैया सती को अवगत करा दिया है कि आपके पिता ने हमसे तो वैर ठान ही लिया था, वैरवश आपको भी भुला दिया है, आपको न्योता नहीं दिया है। विवाह के समय भोलेनाथ का रूप स्वरूप उन्हें भाया नहीं था, तो अपनी पुत्री उन्हें देना नहीं चाहते थे, वैर मानने लगे, मैया को भी न्योता नहीं दिया है, पुत्री और दामाद में से किसी को भी नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु सने उन कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वह अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मर्यादा ना रहेगी। मेन जो बात थी, मेन जो दुश्मनी उन्होंने मानी थी दक्ष जी ने, वो ब्रह्मा जी की सभा में मानी थी, वहीं से बैर भाव शुरू हो गया था। महादेव जी को किसी से बैर नहीं था, वो कभी किसी से बैर मानते ही नहीं है। यहाँ तक कि दुष्ट राक्षस दैत्य उनसे आशीर्वाद ले जाते हैं, कठोर कड़ी तपस्या करने के बाद
फिर भी महादेव जी ने आज तक किसी को श्रापित नहीं किया है, आज तक। हाँ, उसका उपाय जरूर हुआ है, किया गया है, चाहे वो उनकी संतान के द्वारा हो या गौरी माँ के माध्यम से, किंतु महादेव जी ने अभी तक श्राप ही नहीं दिया है। क्रोध है अलग बात है, लेकिन वो किसी को श्रापित नहीं करते हैं। बड़े ही भोले भाले हैं भोलेनाथ, बहुत ही दयावान है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण वन होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध माने तो वहां जाने में भलाई है। पॉइंट टू बी नोट, ये दोहा स्मरण करने योग्य है। मेरे जो भी रेगुलर श्रोता हैं या जो भी नए जोड़ने वाले हैं, मैं अपने सभी श्रोताओं को कहूंगी कि ये हमें याद रखने वाली बात है। शास्त्रों में भी कहा जा रहा है, श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण वन होई। यद्यपि, भले ही इसमें संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध माने तो वहां जाने में भलाई नहीं है। जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई विरोध माने तो भलाई नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार वश कुछ ज्ञान नहीं आया। तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। बिना बुलाए पिता के घर ना जाए। मैं आजकल के दंपतियों में से गुजारिश करूंगी, उन माता बहनों से, जरा सा झगड़ा होता है, थैला उठा के मायके को चल देती हैं। ये गलत है, मत जाइए। बिन बुलाए तो बिल्कुल मत जाइए। हालात घर के खराब हैं, ऐसे में आप कैसे छोड़कर जा सकती हैं। देश के हालात खराब हो और आर्मी पीछे कदम ले ले तो वो देशद्रोह कहलाएगा। जब सेना के जवान देशद्रोही हो सकते हैं, तो आप घर से थैला उठाकर जब चल देती हैं, क्रोधवश पति को, ससुराल वालों को ताना कस के निकल जाती हैं, तो वहां भी ग्रहद्रोह होता है, जो कि अनुचित है, बुराई है, ये अच्छी बात नहीं है। तो बगैर बुलाए तो जाना ही नहीं है। और खासकर घर में जब झगड़े चल रहे हो, तनाव हो, तो बिल्कुल भी मायके क्या किसी के भी घर में ना जाएं। और अपने घर की बात अपने घर तक ही सीमित रखें, क्योंकि 2 दिन लड़ाई, तीसरे दिन मन प्रेम बन ही जाता है। तो अपने घर की बात बाहर ना निकालें, जिससे कि लोगों को हवा ना मिले और वो ऊहा-पोह ना करें, बरगलाएं नहीं, फालतू की बातें ना करें। ये समझने वाली बात है। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ में देकर उन्हें विदा किया है। अपने मुख्य जो गण हैं भोलेनाथ के, उनके साथ मैया को विदाई दी है। ठीक है, अब नहीं मान रही हो तो चली जाओ, कर भी क्या सकते हैं। मैया जिद पे अड़ गई हैं। पति है, पत्नी के सुख दुख की समझ तो है, किंतु जिद भी कई बार पूरी करनी पड़ती है। और जब फिजूल की जिद हो तो वहां नुकसान तय है। किंतु लीला मैया ने स्वयं रचवाई है। भगवान श्री हरि से श्री राम जी से विनती करके कि प्रभु अब
महादेव के स्नेह के बिना, हम उनके प्रेम के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। कुछ ऐसी लीला रच डाली है कि इस शरीर का त्याग कर दिया जाए। प्रभु की लीला है, रच दी है। यज्ञ और दक्ष का क्रोध मात्र बहाना है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता के घर जब सती जी पहुंची तब वहां दक्ष के डर से किसी ने आदर नहीं किया है। मैया की आओ भगत किसी ने नहीं की, क्योंकि दक्ष का डर है, बिन बुलाए आ गई है। केवल माता ही भली प्रकार आदर से मिली है और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली है। बहनों को देखकर दिल खुश हो गया है। मैया स्नेह पूर्वक पुत्री से मिली है, गले से लगा लिया है मैया को कि दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने कुशल क्षेम न पूछी, सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे। जब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां भी शिव जी का भाग नहीं देख पड़ा। यज्ञ कुंड सुनिश्चित किए जाते थे उस समय। जितने लोग यज्ञ में भाग लेंगे सबके लिए यज्ञ कुंड निर्धारित किए जाएंगे। महादेव जी का कुंड कहीं नजर नहीं आया है जिसमें कि वो होम सामग्री होम सके और यज्ञ कर सके। मैया जल भुन गई हैं देख करके। दक्ष मैया सती को देखकर क्या जले भुने होंगे। मां का शरीर क्रोध से जल उठा है, इस कदर जला है कि आगे देखिए होता है क्या। तब चित चढ़ेओ जो शंकर कहेओ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेओ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब जो शिव जी ने कहा था उनके ध्यान में आ रहा है, पति की बात याद आ गई है। मेरे स्वामी ने मुझसे मना किया था, मैं तो फिर भी चली आई। स्वामी का अपमान समझकर हृदय में संताप हुआ है, अर्थात कष्ट हुआ है। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह महादुख हुआ है। महादेव जी विरक्त हो गए हैं मैया से। मैया उस दुख से अब दुखी नहीं है, अब पति के अपमान से दुखी हो गई है। हर नारी होती है, जो पतिव्रता नारी होती हैं वो अपने पति का अपमान सहन नहीं करती हैं। इसी को कहते हैं पतिव्रता। आज के समय में कितनी पतिव्रताएं हैं, वे स्वयं जानती होंगी अपने आप में कि वो अपने पति के अपमान को कितना बर्दाश्त करती हैं। कतई बर्दाश्त नहीं करना है पति का अपमान। 1 इंच, 1 मिनट, 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करना है, तिल भर भी बर्दाश्त नहीं करना है। वही सच्ची पतिव्रता है। लेकिन पति को भी पत्नी व्रत होना जरूरी है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया, पर माता ने बहुत प्रकार से समझाया। दोहा पढ़ते हैं कि शिव अपमान न जाए सहे, हृदय न होए प्रबोध। सकल सभय हट हट की तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को झिड़क कर क्रोध में कुछ बोल पड़ी। वचन क्या है सुनते हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब न सब काहू, भली बात पछताव पिताहू। हे सभासदों, हे मुनिवरों, सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और सुनी है उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी बहुत पछतावेंगे। हाय 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 हाय। मैया का क्रोध अनाउंसमेंट कर दिया है
ये महादेव जी का अपमान करने वालों, तुम सब दंडित किए जाओगे। पिताश्री भी पछताएंगे उनका अपमान करके कि उन्होंने ये भूल क्यों कर डाली। साथियों, मैया के क्रोध की अग्नि धधक उठी है। आगे की कथा हम अगले सेगमेंट में करेंगे। शांतिपूर्वक पूरी कथा पढ़ेंगे, समय का अभाव है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन करेंगे, जाते जाते क्रोध ना करें। क्रोध हानिकारक है, ना सिर्फ शरीर को जलाता है अपितु सब कुछ नष्ट कर देता है, जलाकर राख कर देता है। विशेषकर गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों से मैं निवेदन करूंगी कि क्रोध ना करें, क्रोध को शांत रखें, जिससे कि जीवन गाड़ी शांति से चलती रहे। इसे शुभ विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।